बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। अब जरा संक्षिप्त में आपको बताए दे रहे कि कैसे जीवात्मा अपने घर वापस पहुंचेगी, कौन कौन से लोग आपको बीच में मिलेंगे, संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी शब्द को पकड़ करके, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। आप गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर आप उसी शब्द को पकड़ करके फिर ये जीवात्मा ऊपर जाएगी, तो उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश आपको मिलेगा जिसे महात्माओं ने सहस्त्र कमल कहा। वहाँ के मालिक वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहाँ पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें न तेल की जरूरत है और न बाती की जरूरत है। अरे पलटू साहब ने जिक्र किया उल्टा कुआ गगन में, इसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास, जब रह दिन राती, सतगुर मिले जो होए, ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने वीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहस्त्र कमल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा गया। जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, पंख के द्वार फंस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के मालिक ब्रह्म है, वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं वह त्रिकुटी महल में विद्या सारा,
अनहर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग, दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनता है। अरे ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची, तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच यहीं तक सीमित थी। प्रेमी भाई बहनों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी इसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार ध्वनि सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ नहाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, उसी को रारंग देश भी कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति भी कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष है, यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर इतना गहरा, इतना लंबा चौड़ा, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने जब उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया और गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिल हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा से संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के मालिक सोहन पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। प्रेमी भाई बहनों, सोहन पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके करे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। अरे जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के मालिक सब पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक। हमको आपको भजन करके
शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी है। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द आपको मिलेगा। जब आप उसको पकड़ दोगे तो आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द तब पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा, एक बार फिर से आप लोग समझ लो। यहाँ पर कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको आप लोग पकड़ देना, उसको आप लोग सुनते रहिएगा। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहाँ वो मालिक बैठा हुआ। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन विधियां हैं। प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में बैठ करके आप लोग नित्य सुमरन, ध्यान, भजन करते रहिएगा। ये भजन, ध्यान, सुमरन आपको रास्ता मिल गया। आप लोग अपना अपना नियम बनाइएगा। ये जो सुबह का समय होता, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय आप भजन किया करो। वातावरण पूरा शांत रहता है, उस समय शब्द जल्दी सुनाई पड़ेगा। और जब भी मौका मिल जाए, 10 मिनट 20 मिनट जितना आपको समय मिले, आप लोग नित्य नियम से सुमरन, ध्यान और भजन करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये भजन, ध्यान, सुमरन यही जीवन का आधार है। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बना लीजिए कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया, आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अरे घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घर परिवार में रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान, भजन करिएगा। अरे यही जीवन की सच्ची दौलत है, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। अरे आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सुरत शब्द नाम की कमाई है। तो भजन, ध्यान, सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। और जो आदेश गुरु महाराज दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार बराबर अपने क्षेत्रों में करते रहना। गुरु महाराज आपको आदेश देकर गए कि बच्चा तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में
माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। अरे यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जात के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, तो देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी। इसलिए नर नारियों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर समाप्त कर दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा तो देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां अवश्य ही चलेगी। इसलिए नर नारियों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, अब हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता, गुरु महाराज के संदेशों को हम गांव गांव घर घर तक पहुंचा दें। इसके लिए आप प्रेमी भाई बहनों को आदेश दिया गया कि सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव को गोद ले लोगे प्रेमी भाई बहनों, आप लोग एक एक गांव को गोद ले लीजिएगा। एक एक गांव में टोलियां बना करके, अरे आप लोग टोलियां बना लीजिए, 15-15, 20-20 लोगों की टोलियां, कि भाई हमने जिस गांव को गोद लिया है, आज चल करके तुम हमारे गांव में प्रचार करवा दो, कल हम तुम्हारे गांव में प्रचार करवा देंगे। अगर आप सभी लोग एक दूसरे के सहयोग से गांव गांव में प्रचार प्रसार करवा दोगे, गांव गांव में टोलियां निकल पड़ेंगी, गांव गांव में धर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो प्रेमी भाई बहनों, एक समाज में वैचारिक क्रांति आ जाएगी। तो धर्म के प्रचार प्रसार में आप सबके धन की योगदान की आवश्यकता है। अरे नर नारियों, आप अपने गुरु के जलाए हुए दीपक को अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके टोलियां बना बना करके धर्म के प्रचार प्रसार में आप लोग गांव गांव में अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने झंडे को मजबूत करिए, किसी के झंडे के नीचे नहीं आना। अरे नर नारियों, गुरु महाराज कह करके गए, सभी लोग अपना अपना झंडा फेंक करके तुम्हारे झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आपको अपना झंडा बुलंद करना होगा, आपको गांव गांव में संगठन मजबूत करना होगा। एक समय भविष्य में ऐसा आएगा, ये जय गुरुदेव संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन करके निकलेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए आपको अपने तन से योगदान देना होगा।
अपने तन से आप लोग योगदान दे दीजिए। आप अपने गुरु के सिपाही हो, आप उठ खड़े होगे, ये धर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा। गांव गांव में संगठन खड़ा हो जाए, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इसमें योगदान दीजिएगा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। जैसी भी परिस्थितियां होंगी आपको अपने जिलों में सूचित कर दिया जाएगा, तो आप लोग फिर उसकी तैयारी करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, ये होली का महापर्व है। इस होली के पूरे पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप लोग जरा खड़े हो जाइए, बैठे बैठे आप लोग भी थक गए हो। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो और जब बोलो जय भाई बहनों, ये होली का महापावन कोई पर्व है। सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये क्षमा याचना का पवित्र त्योहार है। तो सबसे पहले तो हम आप सभी प्रेमी भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी है, आपसे क्षमा मांगते हैं। कोई भूल चूक गलती हमसे हुई हो तो होली के इस अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन, हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप लोग माफ करेंगे। और आप संगत के प्रेमी भाई बहन, आप लोग भी एक दूसरे से क्षमा याचना मांगिएगा। अरे सब लोग प्रेम प्यार से रहिए। ये संगत गुरु महाराज की है। गुरु महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक इस संगत में पानी से सींचा। अपनी मेहनत पसीने की एक एक बूंद से गुरु महाराज ने संगत को खड़ा किया है। अगर हम सभी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या देश की भावना रखेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, ये अच्छी बात नहीं होगी। ईर्ष्या देश किससे रखते हैं? हर एक के अंदर जीवात्मा है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा हुआ है। इसलिए नर नारियों, आप लोग प्रेम और प्यार से रहिएगा, संगत में प्रेम बना करके रखिएगा, एक दूसरे से क्षमा याचना मांगिएगा। ये होली के पर्व पर ये गुरु महाराज के धरा की माटी है। अरे